हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी ट्रिक में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेस्ट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश फॉर एसएससी एमटीएस 2021 यानी कि जो हमारे एसएससी एमटीएस का सीबीटी 1 यानी कि टायर 1 का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए मैं इंग्लिश का 25 क्वेश्चन जो आते हैं उसके आधार पर मैं यहाँ पर आपके लिए बेस्ट टॉपिक्स लाया हूँ कि इस बचे हुए कम समय में हम क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है तो इसमें तो पूरी इंग्लिश की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल है। जो कुछ हम पहले पढ़े उसको वो तो पढ़े ही हैं, लेकिन इस टाइम में अगर हम उसको एक एक करके पढ़ना शुरू करें तो हमारा कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा और हमारा कुछ होगा भी नहीं। तो इस बचे हुए कम समय में उन किन चीज़ों पर, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा हम फोकस करें और उनको लर्न करें कि हमारा कम से कम 20+ मार्क्स आ जाए इंग्लिश में, ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा आए। तो आज की वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपका एसएससी टायर 1 का एग्ज़ाम जो होने वाला है एमटीएस का वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत दिन के बाद आया है ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है और अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। तो बात करते हैं जो एसएससी एमटीएस का जो पेपर होने वाला है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। वे 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा मैथ्स, दूसरा हमारा होता है रीजनिंग, तीसरा हमारा टॉपिक्स होता है इंग्लिश और चौथा जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है जीके जीएस। ठीक है फ्रेंड्स, जीके और जीएस इन सभी टॉपिक से हमारा 25 क्वेश्चन आएगा, यानी कि मैथ से भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25, इंग्लिश से 25 और जीके जीएस से भी 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में टॉप 10 रीजनिंग के टॉपिक्स के बारे में चर्चा किया था। उसमें बताया था, अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें आप तो जाकर देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आएगा उसको हम बता दिए हैं। तो आज बारी है इंग्लिश की, ठीक है ना। देखिए बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों मिलकर 50 क्वेश्चन होगा और मुझे जहाँ तक लगता है इसमें 90% विद्यार्थियों का ये मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर होता है। इसमें वे कुछ ना कुछ करके अपना 20+ मार्क्स ला ही देते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। उनका यही सब्जेक्ट जो बच जाता है इंग्लिश और जीके जीएस, इसमें उनको अच्छी तरह से पकड़ नहीं बन पाता क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर। वैसे तो मैथ भी, रीजनिंग भी बड़ा है, लेकिन उसको लोग समझ लेते हैं और उसको मैथ और रीजनिंग में सभी लोग आजकल तेज हो गए हैं। लोगों को कमजोरियाँ क्या हैं, तो अगर बात करें एसएससी का तो उसमें इंग्लिश और बाकी अदर एग्जाम्स जो है जीके जीएस, तो इसमें तो दोनों है। तो इन दोनों कमजोरियों को हमें दूर करना है। तो आज हम आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपका इंग्लिश 25 है। अगर कितना भी अगर आप कम पढ़े लिखे, मतलब कम पढ़े हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आता इंग्लिश, तब पर भी कम से कम आपका 20+ मार्क्स आए। तो मैं उसी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है ना, इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम टॉपिक्स बताने के बाद भी एक एक टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो यानी कि सीरीज लेकर आऊँगा। जो भी मैं टॉपिक्स बताऊँ, एंटोनिम, साइनोनिम, इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट्स वर्ड्स को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा वीडियो के रूप में। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका 1-2 नंबर इससे बढ़ जाए। जहाँ तक वो तो आपकी तैयारी करना है, पढ़ना तो आपको है, लेकिन हमारी मदद से थोड़ा बहुत आपका भला हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा टॉपिक्स, ये हमारा इंग्लिश का बेस्ट टॉपिक्स रहा, ठीक है ना। अगर इन टॉपिक्स को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, अच्छे से ध्यान दे देते हैं और इस बचे हुए टाइम में इनको फोकस करके पढ़ लेते हैं तो आपका, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इंग्लिश आपके 25 में कम से कम 20+ आपका तो मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर पहले से आपका इंग्लिश इंप्रूव है तो 25 भी आप ला सकते हैं और नंबर बहुत ज़्यादा लाना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि एमटीएस का पेपर बहुत ही ईजी होगा। वो अगर आपको हार्ड लग रहा है इसका मतलब वो हार्ड है नहीं, इजी ही है। अगर या तो आप पढ़े ही नहीं होंगे, क्योंकि सभी बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसका पेपर जो होने वाला है बहुत ही ईजी लगेगा। यानी कि जो पढ़ रहे हैं उसके लिए तो ईजी लगेगा, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ईजी नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, स्टडी करना है और इन सभी टॉपिक्स को अलग अलग मैं वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है ना। जो मोस्ट हमारा साइनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, हमारा होमोनिम्स होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होगा, सेंटेंस कॉम्प्लीमेशन होगा, ये सभी वीडियो अलग अलग वीडियो के रूप में मैं लाऊंगा आपको। तो सबसे बात करते हैं हमारा जो साइनोनिम्स है। देखिए पहला टॉपिक्स हमारा इंग्लिश का बेस्ट टॉपिक्स में से पहला है साइनोनिम्स। ये साइनोनिम्स हमारा कम से कम 2 नंबर का आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स।
साइनोनिम्स 2 मार्क्स का जरूर ही आएगा, ठीक है ना। ये साइनोनिम्स क्या होता है, तो साइनोनिम्स मतलब एक वर्ड दिया रहेगा, ठीक है ना, और उसी का मतलब यानी कि जो उस वर्ड का मतलब होगा उसी वर्ड का मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। ये तो आप जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अधिक लोग भूल जाते हैं कि साइनोनिम एंटोनिम का मतलब क्या होता है, मतलब वो जानते हैं कि एक का विपरीत होता है, एक का समानार्थी होता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ साइनो आपको दिखाई देगा, साइनो मतलब सेम यानी कि उसके जैसा जवाब देना है, एंटो मतलब उसके विपरीत देना है, एंटी मतलब होता है ही विपरीत, तो उसके विरोध में जवाब देना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जब भी आपके पास साइनोनिम्स आता है तो सबसे पहले उस वर्ड को पढ़िए और उस वर्ड का मतलब समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उस वर्ड को तोड़कर समझिए। अगर बड़ा वर्ड है तो कुछ भी उसमें से एक डिसॉल्व, सॉल्व मतलब समझ रहे हैं डी, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी वर्ड आ गया जैसे कि नोटेबल, तो नोटेबल आ गया। अब नोटेबल में एबल भी है, नोट भी है, ठीक है ना। इस टाइप से उसको तोड़िए। एबल मतलब समझ रहे हैं आप, नोटेबल का मतलब नहीं पता है, लेकिन एबल मतलब आपको पता है योग्य होता है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ के योग्य, नोट का मतलब आपको पता नहीं है, तो किसी चीज़ का योग्य, उस तरह से अर्थ जिसका निकलेगा उस वर्ड पर हम उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो साइनोनिम बताने के लिए सबसे पहले उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद अर्थ समझ में आ रहा है तो उसके बाद क्या करेंगे, अब उस 4 ऑप्शन में से उन सब का मतलब समझेंगे और उन सब में से एक एक वर्ड का मतलब समझ लेंगे। जिसका मतलब वो पकड़ में आ गया उसका हम ऑप्शन कर देंगे, टिक कर देंगे। अगर जिसका समझ में नहीं आया और किसी दूसरे चीज़ का समझ में आया जो लग रहा है कि वो नहीं होगा, उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। उसी तरह से एंटोनिम्स होगा, उसके ऊपर उल्टा लिखना होता है, विपरीत लिखना होता है कि उसका विपरीत इसमें से कौन होगा। ये भी 2 नंबर का कंफर्म ही है कि 2 नंबर का आएगा ही। होमोनिम्स होता है, उसके बाद हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है जिसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसका मतलब बताना होता है आपको। होमोनिम्स भी 2 नंबर का आएगा। एक सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है ना, कोई, और उसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड में वो सेंटेंस क्या व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना, तो एक वर्ड में उसका लिखना होता है, उसी को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। 1 नंबर का जरूर ही आएगा। 5वां टॉपिक हमारा है सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है ना। सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। एक सेंटेंस दे देगा, लास्ट में खाली स्थान दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स, तो उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर रहेगा, कैसे भरेंगे, ठीक है ना, कौन सा वर्ब रहेगा। 6 नंबर का टॉपिक है हमारा स्पॉटिंग एरर, ठीक है ना। 6 नंबर का क्या टॉपिक है हमारा, स्पॉटिंग एरर, यानी कि गलती को देखना कि उसमें कहाँ पर गलती है। कोई सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है ना, 1 2 3 एक ही में जोड़ कर ऐसे दिया रहेगा, उसमें ऑप्शन रहेगा कि 1 नंबर में गलती है, 2 नंबर दूसरे पार्ट में गलती है, तीसरे में या नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह का स्पॉटिंग एरर होता है आपका, हमारा कम से कम 2 नंबर का गारंटी के साथ आता है ये, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा हार्ड भी होता है, समझ नहीं पाते कि कहाँ गलतियाँ हैं, क्योंकि लगता है कि कहीं गलत ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत रहता है। तो इसको अच्छे से आप पढ़कर जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है हमारा 7 नंबर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये तो हो गया। अगला है आइडम्स एंड फ्रेजेस। आइडम्स एंड फ्रेजेस का कम से कम 1 नंबर आएगा ही आएगा। आइडम एंड फ्रेजेस ये तो आपको याद करना होता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है हमारा स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट, इसमें कुछ स्पेलिंग दे देगा, उसमें बताएगा कि इसमें से कौन सा सही स्पेलिंग वाला है वर्ड है, कौन सा गलत वाला है, इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो स्पेलिंग टेस्ट, तो इन सभी टॉपिक्स में वीडियो लाऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लेकर आऊँगा, जिसमें से 1 से 2 यानी कि 2 नंबर का है, आपका गारंटी के साथ 2 नंबर लड़ेगा या 1 नंबर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जरूर से आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं 10वां चैप्टर जो हमारा है, 10वां टॉपिक जो है हमारा है असर्टिंग सेंटेंस इन पैसेज, ठीक है ना। एक पैसेज दिया रहेगा, एक सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस को तोड़ कर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके दिया रहता है, ठीक है ना। और उसको मतलब एक साइज में उसको सजाना होता है कि कौन सा सेंटेंस पहले होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ठीक है ना। पैसेज तरह के रहेगा, तो उसी को कहते हैं असर्टिंग सेंटेंस इन पैसेज। ये भी गारंटी के साथ 1 नंबर आता है। बात करते हैं 11वां जो टॉपिक हमारा है वो पैसेज है, अब 12वां है क्लोज टेस्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और हो भी जाता है, ईजी होते हैं। पैसेज जो हमारा है इससे 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। पैसेज, अगर पैसेज आपका आ गया तो क्लोज टेस्ट नहीं देगा। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है कि बहुत से ग्रामेटिकल रूल जो है उनके आधार पर ये सब आता है। तो अगर पैसेज दे दिया तो आपका क्लोज टेस्ट नहीं देगा, अगर क्लोज टेस्ट दे दिया तो पैसेज नहीं देगा, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं। कितने नंबर हो गया हमारा, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 4 20। अगर इससे आ गया तो 4 20, यानी कि दोनों में से किसी एक ही से आएगा, ठीक है ना।
तो दोनों को पढ़ना है हमें, दोनों पढ़ना जरूरी है क्योंकि कौन जानता है कौन दे दे। तो ये 20 नंबर का, और बाकी 5 नंबर जो बचता है उसको इधर उधर से कहीं से भी वो दे देता है। तो उसमें इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहला है पैसिव वॉइस, ठीक है ना, एक्टिव से पैसिव में चेंज या पैसिव से एक्टिव में चेंज करना होता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस दे सकता है 1 नंबर का। दूसरा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे सकता है, नरेशन दे सकता है, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना होता है। तो ये सब तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। तीसरा है मेरा आर्टिकल, आर्टिकल भी बहुत छोटा चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में मैं बताऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ। तो आर्टिकल से भी दे सकता है 1-2 नंबर। उसके बाद कंजक्शन से, प्रीपोजिशन से, कंजक्शन मतलब 2 सेंटेंस रहेगा उसके बीच में कौन सा कंजक्शन के लिए कौन सा वर्ड आएगा। प्रीपोजिशन, ठीक है ना, संबंध बताने के लिए जिसका उपयोग होता है 2 वर्डों के बीच, 2 सेंटेंसों के बीच, तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला है वर्ब ऑफ टेंस, टेंस के वर्ब के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करेक्शन के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दे सकता है। अगला है डिग्री ऑफ कंपैरिजन दे सकता है। तो इन सभी टॉपिक से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो यही 25 क्वेश्चन आपका इन्हीं टॉपिक से आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर बढ़िया से आप तैयारी करके जाते हैं तो इन सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियो एक करके वीडियो हमेशा लाऊंगा। और आज शाम को आपका साइनोनिम्स का वीडियो लाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपको कम से कम 50 साइनोनिम्स बताऊंगा। उस 50 में से अगर आपको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका 2 साइनोनिम गारंटी के साथ आपका लड़ ही जाएगा। और उन सबको मैं याद अच्छे से करा दूंगा, ठीक है ना, एक ही वीडियो में आपको सब बढ़िया से याद करा दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट वाली वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।